नरेंद्र मोदी प्रेजेंट पीएम, उन्होंने 10 साल में जो लोकतंत्र की हत्या की है, जो संविधान की हत्या की है, आने वाला समय ये देश माफ नहीं करेगा उन्हें। आरएसएस ने बाबा साहब की शव यात्रा निकाली थी कि ये संविधान किसी काम का नहीं है, और ये आज आगे, और बाबा साहब ने 11 दिन में गुजरात छोड़ना पड़ा था। इतनी छुआछूत है आज भी गुजरात के अंदर, और 2 गुजरातियों को देश बेच दिया। इस देश का दुर्भाग्य है। उस स्टेचू को जिस कंडीशन में था सह सम्मान पूर्वक वहीं लगा दे, नहीं तो पार्लियामेंट घेर कर इस सरकार की ईंट शीट बजाने का काम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी करेगी। गोली खाने के लिए हम तैयार हैं। एक शेर है, उसका नाम है भाई चंद्रशेखर आजाद, और आने वाले पीएम होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। देश में चुनाव हुए, चुनाव खत्म हो गए, और जिस तरह से ये चुनाव जो लड़ा गया था कि संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, जिस तरह से भाजपा के लोगों ने पहले ही चुनाव के पहले कहा था कि 400 सीटें दे दीजिए तो हम संविधान बदल देंगे, कुछ वैसी ही घटना अभी हुई है। 3 जून की रात को जो संसद के प्रांगण से जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हटाई गई है, साथ में शिवाजी, महात्मा गांधी और भी जो देश के महान नेता रहे पहले के, उनकी मूर्तियां हटाई गई है। कहीं ना कहीं इस सरकार को ये लग रहा था कि 400 सीटें जीत जाएंगे तो इनकी मूर्तियां हटा देंगे, कोई कुछ कर नहीं सकेगा। लेकिन जितने भी संगठन हैं, सभी लोगों ने जो जुड़े हुए हैं अपने बौद्ध संगठन, तो वो उन्होंने आवाज़ उठाई है, और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज उपलब्ध हैं। सर, क्या सर अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम है वीर सिंह। हाँ, वीर सिंह जी, जिस तरह से ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर का सिपाही हूँ मैं। सबसे मेरी पहचान है भाई चंद्रशेखर, ठीक है, संघर्षशील नेता है। तो जिस तरह से ये मूर्तियां रातों रात हटाई गई हैं, तो आगे क्या करने जा रहे हैं आप लोग? क्योंकि सरकार ने तो अपना मनुवादी सिस्टम जो उनके साथ है, उन्होंने अपना चेहरा दिखा दिया है। इसके बारे में मान्यवर, मेरा सबसे पहले जवाब ये होगा कि जो 131 गुलाम बैठे हैं पार्लियामेंट में, वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने सबसे पहले रिजाइन क्यों नहीं किया? और जो लोग बाबा साहब के संविधान की शपथ लेकर के और उसके खिलाफ काम करते हैं, वो सारे देशद्रोही हैं। और सबसे बड़ा देशद्रोही है नरेंद्र मोदी प्रेजेंट पीएम। उन्होंने 10 साल में जो लोकतंत्र की हत्या की है, जो संविधान की हत्या की है, आने वाला समय ये देश माफ नहीं करेगा उन्हें। लेकिन मूर्तियां हटा दी गई, और अगर जनमानस को देखें तो जनमानस सोया हुआ है। ये बाबा साहब के कारण इन लोगों को नौकरियां मिल गई थी, जो आज पेट फुला कर घरों में बैठे हैं। उनको भी आह्वान है, घरों से बाहर निकले। आरएसएस ने कभी संविधान में विश्वास नहीं रहा। आरएसएस से बड़ा उग्रवादी संगठन भारत में नहीं है। 26 जनवरी 1950 को जैसे संविधान लागू हुआ, आरएसएस ने बाबा साहब की शव यात्रा निकाली थी कि ये संविधान किसी काम का नहीं है, और ये आज आगे, और बाबा साहब ने 11 दिन में गुजरात छोड़ना पड़ा था। इतनी छुआछूत है आज भी गुजरात के अंदर, और 2 गुजरातियों को देश बेच दिया। इस देश का दुर्भाग्य है। ये 140 करोड़ लोगों का दुर्भाग्य है। 2 अनपढ़ आदमियों के हाथ में देश सौंप दिया। 2 बेचने वाले, 2 खरीदने वाले। मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो। याद है नारा? 15-15 लाख खाते में आ जाएंगे, आए आपके खाते में आए। इससे बड़े जो ना झूठे इस पृथ्वी पे, पूरे दुनिया में जो ना, इससे बड़ा झूठा इंसान नहीं है। बोलिए, आगे आप लोगों की क्या योजना है? जिस तरह से रातों रात मूर्तियां हटा दी गई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, ये मेरा आह्वान है, चेतावनी है प्रेजेंट सरकार से। उस स्टेचू को जिस कंडीशन में था, जिस जगह था, सह सम्मान पूर्वक वहीं लगा दे, नहीं तो पार्लियामेंट घेर कर इस सरकार की ईंट शीट बजाने का काम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी करेगी। चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या कुछ कहा है अभी तक ऑफिशियली तो उनका कोई बयान नहीं आया इस बात को लेके? आपके सामने नहीं आया, हमारे सामने तो आया ना। यहीं आए थे, यही स्टेचू के ऊपर जाके बोला था। किसका इंतजार कर रहे हैं? अब से पहले तो दिल्ली जाम हो जानी चाहिए थी। क्या अकेला ही उलटने वाला? पूरे चुनाव में जो है ये मुद्दा चलता रहा, और अभी हमने देखा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ समारोह के पहले जो है संविधान को माथे से लगाया, लेकिन रातों रात मूर्तियां हटा दी गई पार्किंग स्थल के नाम पर। अरे मान्यवर पत्रकार महोदय, वो नाटकबाज है। जो संविधान जो लगाया है उसको मैं 3 साल पहले खरीद कर लाया था।
वो बदला हुआ संविधान है, उसकी प्रस्तावना से 3 वर्ड हटा रखे हैं। वो समानता और सोशल जस्टिस जो ना 3 वर्ड उसमें से हटा रखे हैं, उसको पढ़ लेना। हम लाए थे खरीद के। सर यही तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुजन समाज जो है वो क्या करने जा रहा है। संविधान है, वो अपना काम कर चुके हैं। आरएसएस का काम ये वो बाद में चेक करते हैं। अभी अनंत हेगड़े ने इसी इलेक्शन से पहले बयान दिया था कि 400 पार दे दो, हम संविधान बदलेंगे। वो 3 तारीख की रात को डकैती डाली है प्रेजेंट सरकार ने, बाबा साहब का स्टेचू हटा करके। वोट तो चाहिए सबका, सबका साथ सबका विकास, लेकिन 90% का सत्यानाश और 10% सवर्ण कास्टों का जो ना उनका अमृतकाल चल रहा है। आज आप लोगों ने यहाँ सभा की है, तो सभा में क्या योजना बनाई है, आगे आप क्या करने जा रहे हैं, कैसे उन मूर्तियों के जो स्थानांतरण हुए हैं उसके विरोध में क्या क्या बातें हुई हैं? ऐसा पत्रकार महोदय, अंदर सभा चल रही है, जो डिसाइड होगा, जेल भरो आंदोलन और कहीं अरेस्ट होने की बात आएगी, सबसे पहले हम खड़े होंगे। गोली खाने के लिए हम तैयार हैं। बाबा साहब के संविधान से मिला है जो कुछ मिला है, ये रोटी कपड़ा मकान जुबान, ये सब बाबा के संविधान से मिली है। हमें संविधान की और उस संविधान को बचाने की, आरक्षण को बचाने की और बाबा साहब के विचारों को बचाने की ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। क्या लगता है, चुनाव जब चल रहे होते हैं तो हर दल के लोग जो होते हैं वो संविधान को माथे पे लगा लेते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, उनके सिद्धांतों की बात करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही उनके सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर देते हैं? ऐसा है, ये कहने में मुझे बिल्कुल गुरेज नहीं है। आज पूरे भारत में 90% की लड़ाई कोई अगर लड़ रहा है तो एक शेर है, उसका नाम है भाई चंद्रशेखर आजाद, और दूसरा आदमी मुझे भारत में नजर नहीं आ रहा। किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, वो हमारे नेता हैं और आने वाले पीएम होंगे, बस आने वाले पीएम होंगे। हाँ, तो हमने तो और बताइए। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि देखिए रातों रात मूर्तियां हटा दी गई 3 तारीख को, और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी गई इस चुनाव में, और अब चुनाव खत्म हो गए हैं, 240 पे आके रुक गई है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने रातों रात मूर्तियां हटा दी। लेकिन अभी तक जो है 10 दिन लगभग बीत चुके हैं और अभी तक जो है कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है। मान्यवर, आपको मैं थोड़ा सा बैक में ले जाना चाहता हूँ। ये क्रोनोलॉजी समझना, ये संयोग है या प्रयोग है। 28/11/2008 का बॉम्बे अटैक। ज़्यादा बोलूँगा खुल के तो भावना आहत हो जाएंगी, समझ आना, इशारों में बता रहा हूँ। उसके बाद 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद को ढहाना। अरे तुम एक दिन आगे ढा लेते, एक दिन पीछे ढा लेते। तुम्हें 6 दिसंबर ही क्यों चुना? क्योंकि वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। आ गया 6 दिसंबर का। अब आ जाइए 28 मई को सिंघोल रख दिया, क्लियर कट, ना राष्ट्रपति जी को कॉल किया ना और किसी को, अकेला सब पे भारी, और जो ना सिंघोल रख दिया। ये इशारा था कि मैंने आज से देश का लोकतंत्र खत्म कर दिया। कहाँ जा रहा है 90% जो समाज, और वो सिंघोल से शासन चलाना चाह रहे हैं और उन्होंने अपना काम कर चुके हैं, संविधान बदल चुके हैं। अब ये लड़ाई भीमा कोरे गांव की तरह लड़नी पड़ेगी अगर देश का संविधान बचाना है तो। चलिए, आपने हमसे बात की, शुक्रिया। तो हमने सुना भीम आर्मी के सदस्य हैं और इनका साफ साफ कहना है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं आने वाले समय में हमारे नेता हैं, देश के पीएम बनेंगे, और जो रातों रात मूर्ति हटाई गई है तो उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।